हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कैनरा रोबैको एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, क्योंकि इसका आईपीओ आने वाला है। और एक और आईपीओ आने वाला है कैनरा की तरफ से ही, जिसका नाम है कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस। तो इन दोनों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये दोनों नए मेन बोर्ड आईपीओ हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कैनरा बैंक की सब्सिडरी के आईपीओज हैं। तो इन आईपीओ की डिटेल क्या है, इन आईपीओ की इन्फॉर्मेशन क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन दोनों आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा रखा गया है, तो आपको सब कुछ इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आप लोग देखिएगा दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत दोस्तों कैनरा रोबैको एएमसी से करते हैं। तो ये दोस्तों आईपीओ ओपन होने वाला है 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में। 10 रुपये की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 253 से 266 का प्राइस बैंड है। 56 शेयर्स का लॉट साइज है। ये आईपीओ एक पूरा का पूरा ओएफएस है जो आपको आता हुआ नजर आएगा। टोटल आईपीओ का साइज रखा गया है 1326 करोड़ का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। इस आईपीओ के अंदर दोस्तों 50% रिजर्वेशन रखा गया है फॉर द क्यूआईबी कैटेगरी, यानी 35% रिजर्वेशन रहता हुआ देखने को मिलेगा रिटेल के पास। यानी रिटेल को दोस्तों 35% मिलता हुआ नजर आएगा, जो अपने आप में आप कह सकते हैं बढ़िया है। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी को इस आईपीओ में हिस्सा मिलेगा 15% का। अब कैनरा रोबैको एएमसी करती क्या है? तो वैसे तो दोस्तों इसके नाम से हमको पता चल जाता है कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और जो कंपनी का मेजरली काम है वो है दोस्तों इन्वेस्टमेंट मैनेजर का फॉर कैनरा रोबैको म्यूचुअल फंड, राइट। कंपनी का दोस्तों एक म्यूचुअल फंड है जो अपने आप में काफ़ी जाना पहचाना म्यूचुअल फंड है। नाम है कैनरा रोबैको म्यूचुअल फंड। इसको दोस्तों कंपनी मैनेज करती है, इसको सर्व करती है। कंपनी दोस्तों अगर देखा जाए, पहले एक जॉइंट वेंचर था बिटवीन कैनरा बैंक एंड ऑरिक्स कॉर्पोरेशन यूरोप एनवी, जो फॉर्मली रोबैको ग्रुप के नाम से जानी जाती थी। और अभी अगर आप देखेंगे, कंपनी यहाँ पर जो ऑपरेट करती है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर करती है। इनके पास 26 स्कीम्स हैं जो कंपनी मैनेज करती है, जिसमें 15 इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स है। इसके अलावा 12 इसमें, उस 15 में से 12 जो है वो इक्विटी स्कीम्स है और बाकी की 3 हाइब्रिड स्कीम्स है। इसके अलावा बाकी जो बची हुई 11 है वो डेट ओरिएंटेड है। तो इस तरीके से याद रखिए कंपनी अपनी स्कीम चलाती है। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालेंगे तो आपको नजर आएगा कि ग्रोथ किस तरीके से देखने को मिली है। 200 करोड़ का रेवेन्यू था FY23 में, फिर 318 करोड़ का रेवेन्यू हुआ इन FY24, और फिर 404 करोड़ का रेवेन्यू हो गया इन FY25। यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अगर आप देखेंगे तो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला है। बल्कि FY24 से 25 के बीच में तो लगभग 27% की ग्रोथ हमको कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिली है। साथ साथ क्योंकि दोस्तों एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है तो ये बात ध्यान रखिए, हमेशा प्रॉफिट काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। तो 204 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने 79 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। 318 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने 150 करोड़ का मुनाफा कमाया। 404 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने 190 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। यानी आप समझ सकते हैं कि प्रॉफिट किस तरीके से कंपनीज के आते हैं। अब जब कंपनी ने अपने 30 जून 2025 यानी फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स रिपोर्ट करें तो 121 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया विद प्रॉफिट ऑफ लगभग 61 करोड़। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे शानदार है। इसके अलावा एक डेट फ्री कंपनी आपको ऑब्वियस सी बातें देखने को मिलती है। रिजर्व्स कंपनी का काफ़ी अच्छे खास है, इसलिए जो कंपनी के रिटर्न रेशियो अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी शानदार है। जल्द हम एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन कंपनी दोस्तों अपना आईपीओ जो है वो 21.75 की पी पे लेकर आती हुई देखने को मिल रही है। सो देखना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी कि कितना बढ़िया ये आईपीओ कर पाता है। तो ये दोस्तों हो गया पहला आईपीओ जो हमको आता हुआ देखने को मिलने वाला है। किसकी तरफ से? कैनरा बैंक की सब्सिडरी कैनरा रोबैको एएमसी की तरफ से, राइट। कैनरा एएमसी आप मान के चल सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों दूसरा आईपीओ जो ओपन होगा फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे, और इस कंपनी का दोस्तों नाम है कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस। यह आईपीओ दोस्तों 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में ओपन होगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 100 रुपये से लगाकर 106 रुपये का कंपनी ने प्राइस बैंड तय कर दिया है। 140 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे एक लॉट में। ये भी एक पूरा का पूरा ओएफएस होने वाला है, यानी इसमें भी कोई फ्रेश इश्यू का कंपोनेंट नहीं रहेगा। यह आईपीओ उस आईपीओ से बड़ा रहेगा और रहेगा करीबन 2,500 करोड़ का, 2517 करोड़ का ये टोटल मिलाकर आईपीओ रहने वाला है। 10 रुपये का दोस्तों एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है, तो दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा। इस आईपीओ में भी 50% रिजर्वेशन है क्यूआईबीज के लिए, 35% है रिटेल के लिए। तो 15% रखा गया है फॉर द एचएनआई कैटेगरी, पर 35% याद रखिएगा रिटेल को हिस्सा मिलने वाला है इस आईपीओ में भी। तो रिटेल के डेफिनेटली यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे हिस्सा बड़ा ही है, बिकॉज 35% का है। अब दोस्तों ये जो कंपनी कैनरा एचएसबीसी, ये जैसा मैंने बताया एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और एक प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो जॉइंटली प्रमोट की गई है बाय कैनरा बैंक एंड एचएसबीसी इंश्योरेंस, जो एशिया पैसिफिक इनकी होल्डिंग है, इसके द्वारा। इसमें कंपनी के जो मेजर बिजनेस वर्टिकल्स है उसमें आपको इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस जिसमें सेविंग, इंडोमेंट, टर्म प्लान आ जाता है। दूसरा ग्रुप इंश्योरेंस सॉल्यूशन जिसमें कंपनी क्रेडिट लाइफ प्रोटेक्शन प्लान देती है। रिटायरमेंट और पेंशन प्रोडक्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स, राइट, डिजिटल इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड एम्बेडेड इंश्योरेंस पार्टनरशिप, ये सब चीज़ें जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। और इनका काफ़ी समय से अगर आप देखेंगे दोनों का टाइप देखने को मिल रहा है, ये भी अपने आप में बढ़िया बात है, राइट। अब अगर इस आईपीओ की हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स की, तो डेफिनेटली दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान रखिए,
लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के फिनेंशियल्स को हमेशा अलग तरीके से हमको पढ़ना चाहिए, बट अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो कंपनी की ग्रोथ लगातार देखने को मिल रही है, लगातार कंपनी मुनाफा भी कर रही है, ये आप में क्लियर बात है। वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो अभी दोस्तों कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आई है उस पर भी हम आगे जल्द बात करेंगे कि किस तरीके के कंपनी के फाइनेंशियल्स के साथ साथ वैल्यूएशंस है, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज ही इन्फॉर्मेशन सारी आई है। तो जल्द कैलकुलेशन करके बताएंगे कि किस तरीके का आईपीओ का प्राइस बैंड है, उसके हिसाब से वैल्यूएशन है, उसके हिसाब से प्राइस बैंड है, उसके हिसाब से क्या पैसा बन पाएगा नहीं बन पाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। सो अब सवाल सबसे बड़ा तो यही उठता है कि ये दोनों आईपीओ तो हमको आते हुए दिख गए, कैनरा एचएसबीसी और कैनरा एएमसी, लेकिन क्या इन दोनों आईपीओ में जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल कर आता है, क्या शेयर होल्डर कैटेगरी है, क्या शेयर होल्डर कोटा है इन दोनों आईपीओ में? तो दोस्तों आंसर क्या है इसका? आंसर इज़ नो। अगर शेयर होल्डर कोटा था तो आपको पहले ही बता देता। इन दोनों आईपीओ में याद रखिए शेयर होल्डर कोटा नहीं है। इन दोनों आईपीओ में कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर कैटेगरी नहीं रखी गई है। 4 ही कैटेगरीज रखी गई है। कौन कौन सी? एक है क्यूआईबी, एक है रिटेल, एक है एचएनआई और चौथी है एम्प्लॉय, राइट? वो चौथी कैटेगरी। इसके अलावा कोई 5वीं कैटेगरी जो है वो कंपनी के द्वारा नहीं रखी गई है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि क्या शेयर होल्डर में मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो कोई कैटेगरी नहीं है तो डेफिनेटली आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब ये हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कंपनीज का पर्सपेक्टिव होता है कि उनको शेयर होल्डर कैटेगरी रखनी है कि नहीं रखनी है, राइट? आने वाले आईपीओ होंगे जिसमें शेयर होल्डर कैटेगरी हो सकती है, बट इस आईपीओ में तो नहीं रहने वाली है, ये बात आप लोग क्लियर ध्यान रखिए। जो ज़रूर दोस्तों ये दोनों आईपीओ आ रहे, एक पूरा का पूरा ओएफएस रहता हुआ देखने को मिलेगा, तो ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात होगी कि किस तरीके से पब्लिक का इसको रिस्पांस मिलता हुआ दिखता है। आई थिंक बाजार की उस पर भी नजर रहेगी। सो लेट्स सी आगे होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक इन दोनों आईपीओ की कोई जीएमपी शुरू नहीं हुई है, तो अभी तक जीएमपी कोई अपडेट हमको आता हुआ देखने को नहीं मिला, इसलिए आपको नहीं बताया। आएगा जैसे ही बताऊंगा आपको। बाकी देखते हैं आप कितना बढ़िया आईपीओ कर पाते हैं, किस तरीके का रिस्पांस मिलता हुआ देखने को मिलता है। याद रखिएगा इस आईपीओ की एंकर बुक आएगी 9 तारीख को, और जो कैनरा एएमसी आईपीओ उसकी एंकर बुक आएगी 8 अक्टूबर को। तो किस तरीके के एंकर्स हमको पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं, ये भी आई थिंक एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने वाली। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, आईपीओ मार्केट में अपने आप में देखिए बहुत एक्शन है। आज से एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ ओपन होता हुआ दिखा है, दमदार तरीके से वहाँ पर भी पैसा आता हुआ दिख रहा है, वो भी हम अपडेट देंगे आपको। तो आप लोग बस चैनल के साथ जुड़ रही है। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा।